दोस्तों अभी जो है चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत को जो है घेरने में लगा हुआ है कि किस प्रकार से भारत को जो घेरा जाए, किस प्रकार से भारत को चारों तरफ से घेर कर जो है उसकी यहाँ पर जो मजबूती है अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है, जिस प्रकार से भारत का अच्छा खासा संबंध है, अच्छा खासा रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर पाकिस्तान और चीन जो है पूरी तरीके से मिलकर, दोनों देश मिलकर जो है भारत के तमाम पड़ोसियों को जो है भारत से दूर करना चाहता है, भारत से अलग करना चाहता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर वह जो है अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हम सभी को पता है कि नेपाल और भारत की जो दोस्ती थी पहले रोटी और बेटी की दोस्ती थी और कहीं ना कहीं भारत और नेपाल जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा संबंध था दोनों के बीच में, बहुत अच्छा खासा रिलेशनशिप थी हमारी और नेपाल के बीच में। लेकिन यहाँ पर चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो है पूरी तरीके से नेपाल को भड़का करके, नेपाल के प्रधानमंत्री को, वहाँ की जनता को पूरी तरीके से भड़का करके जो है भारत से अलग कर दिया है और कहीं ना कहीं भारत और नेपाल की जो दोस्ती है अभी पूरी तरीके से टूट चुकी है। और ऐसा खबर सामने निकलकर आ रहा है अभी कि यहाँ पर चीन और पाकिस्तान मिलकर जो है पूरी तरीके से भूटान को भी अलग करना चाहता है और कहीं ना कहीं भूटान पर जो है अच्छा खासा इन्वेस्ट करना चाहता है। वहां पर जो है वो भूटान की सरकार को लालच देकर जो है अब पूरी तरीके से भूटान को भी जो है भारत से अलग करना चाहता है। क्या है मामला, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर पाकिस्तान जो है भूटान पे इतना ज्यादा क्यों मेहरबान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो है भूटान के प्रधानमंत्री से जो है फोन पर क्यों बात की, क्या क्या बातचीत की, तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, वैसे तो हम सभी को पता है कि चीन और पाकिस्तान की जो नीति है पूरी तरीके से खतरनाक नीति है और चीन जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है और जो है पाकिस्तान चीन के इशारों पर नाचता है। चीन जो है पूरी दुनिया को अपना मानता है, बहुत सारे देशों के साथ उसकी सीमा विवाद है, बहुत सारे देशों को वो पूरे देश को ही अपना मानता है, उसकी नीति क्योंकि विस्तारवादी है। और यहाँ पर पाकिस्तान की जो नीति है पूरी तरीके से आतंकवादी नीति है और पाकिस्तान में आतंकवादी ही बसते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके होते रहते हैं, आए दिन लोग मरते रहते हैं, तो उसी प्रकार अब जो है पाकिस्तान यहाँ पर भूटान के साथ वैसा करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर जो है भूटान के प्रधानमंत्री के साथ जो है यहाँ पर इमरान खान ने फोन पर बातचीत की और कहीं ना कहीं इस बातचीत से यह बात कन्फर्म हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है इमरान खान जो है भूटान को भारत से अलग करना चाहता है। भूटान को जो है भारत और भूटान की जो रिश्ता है, भारत और भूटान की जो रिलेशनशिप है उसे तोड़ना चाहता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें हुई है। और यहाँ पर चीन और भूटान जो है, चीन भी भूटान के ऊपर जो है आना चाहता है और वह यहाँ आकर जो है पूरी तरीके से भारत को जो है अलग करना चाहता है भूटान से। क्योंकि दोस्तों देखिए, भूटान की जो ज़्यादातर यहाँ पर व्यापारिक संबंध है भारत से ही है, तमाम चीज़ जो भूटान जाता है तो भारत में से ही जाता है और कहीं ना कहीं उसका ज़्यादातर लेन देन जो है भारत से ही होता है। और ऐसे स्थिति में धीरे धीरे चाहे वह पाकिस्तान हो जाए, भूटान हो जाए या फिर बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, म्यांमार हो जाए, यानी जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं इसे जो है चीन और पाकिस्तान मिलकर जो है धीरे धीरे दूर कर रहा है। चीन और पाकिस्तान मिलकर जो है धीरे धीरे जो है इन तमाम देशों को अलग कर रहा है। लेकिन यह तमाम देश यानी चीन और पाकिस्तान यह भूल रहा है कि भारत जो है चीन और पाकिस्तान से डरने वाला देश नहीं है। भारत जो है चीन और पाकिस्तान की धमकियों से डरने वाला देश नहीं है। चाहे वह भारत के तमाम पड़ोसियों को जितना भी ज़्यादा जो है भारत से अलग कर ले, चाहे तमाम पड़ोसियों को भारत के खिलाफ खड़े कर ले, लेकिन भारत जो है अकेले सभी देश से जो है लड़ने का मादा रखता है, अपने अंदर दम रखता है। और ऐसे स्थिति में हम जो है चीन को, पाकिस्तान को या फिर जो भी देश भारत के खिलाफ आता है, भारत के साथ युद्ध करने के लिए आता है, उसे उसी की भाषा में जरूर जवाब दे सकते हैं और जवाब दे सकते नहीं है बल्कि जवाब देकर दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी मैं दोस्तों यहाँ पर तो मैं एक ही मैटर पर बात नहीं करने वाला हूँ आज कि भूटान को जो है भारत से अलग कर रहा है, बल्कि इसके अलावे भी जैसे कि चीन जो है नेपाल को भारत से अलग किया, तो उसी प्रकार अब जो है यहाँ पर भूटान को भी अलग करना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी नेपाल पूरी तरीके से पछता रहा है चीन की बातों में आकर के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से चीन जो है नेपाल को भारत से अलग किया, तो यहाँ पर चीन अब क्या कर रहा है, नेपाल में ही घुस चुका है, नेपाल के सीमा के अंदर ही घुस चुका है और वहाँ पर कई किलोमीटर जगह को कब्जा करके बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसका खिलाफ जो है नेपाल की जनता खुद कर रही है, चीन के लोगों को प्रोटेस्ट कर रही है, चीनी आर्मी का प्रोटेस्ट कर रही है, गो बैक चाइना ऐसा कह रही है। और कहीं ना कहीं अभी नेपाल जो है भारत से दुश्मनी लेकर के पूरी तरीके से पछता रहा है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से अभी नेपाल पछता रहा है, तो अगर भूटान के सरकार भी
भी वैसा ही करता है तो उसे भी एक दिन जो है जरूर पछताना पड़ सकता है। और जितने भी देश अगर भारत के खिलाफ आता है उसे एक दिन जरूर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि भारत जो है कभी भी किसी भी देश के ऊपर या भी किसी भी देश के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता है, या फिर किसी भी देश के ऊपर पहले अटैक नहीं करना चाहता, हमला नहीं करता है, क्योंकि भारत की नीति ही ऐसी है कि वह जो है पहले किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर कोई भी देश भारत के ऊपर हमला करता है तो उसे फिर वह कभी छोड़ेगा भी नहीं। तो इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि देखिए चीन जो है ना पूरी तरीके से पूरी दुनिया को हथियाना चाहता है, और कहीं ना कहीं वहां पर जो है अभी जैसे कि कुछ दिन पहले जो है ताइवान के वहां पर विदेश मंत्री ने भारत के न्यूज चैनल पर आकर इंटरव्यू दिया था, तो इससे भी चीन को जलन हो गई, इससे भी जो है चीनी मीडिया को जलन हो गई कि आखिर ताइवान के विदेश मंत्री आखिर भारत के न्यूज चैनल पर आकर क्यों इंटरव्यू दिया। और कहीं ना कहीं अगर कोई भी देश अगर ताइवान को अगर एक देश मानता है, ताइवान को अगर एक कंट्री बुलाता है, तो उस देश से चीन जो है पूरी तरीके से नाराज हो जाता है, उस देश से जो है चीन पूरी तरीके से खफा हो जाता है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि चीन इतना बड़ा देश ऑलरेडी पहले से ही है, और कहना कि इतना बड़ा देश होते हुए छोटे छोटे देशों पर वह कब्जा करना चाहता है, छोटे छोटे देशों पर वह अधिकार करना चाहता है। और ऐसे स्थिति में जो है जिस तरीके से चीन जो है ताइवान के ऊपर अधिकार करना चाहता है, उसके ऊपर हमला करके पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है, तो यहां पर चीन की इस नीति को भारत कभी भी कामयाब नहीं होने देगा, और भारत जो है हमेशा ताइवान का सपोर्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए मेरा हम लोगों का यहां पर मानना ही यही है कि जो कमजोर है उसकी भलाई करनी चाहिए, उसका सपोर्ट करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से भारत जो है यहां पर ताइवान का सपोर्ट करेगा और आगे भी करता रहेगा, चाहे चीन को इससे बुरा लगे भला लगे, उसके मीडिया को क्या लगे नहीं लगे, इससे भारत को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर चीन अगर भारत पर कुछ करता है, पाकिस्तान अगर भारत पर कुछ करता है, तो भारत फिर दोनों देशों को जवाब देने के लायक है, दोनों देशों को आसानी से जवाब दे सकता है। चाहे पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के तमाम पड़ोसियों को जितना ही ज्यादा भारत के खिलाफ भड़का ले उकसा ले, इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।